हेलो बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो 3.4 के लिए प्रश्न संख्या 3.4 के लिए सवालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये इस पाठ का अंतिम सूत्र होगा जो हमें प्रमेय के रूप में सिद्ध करके देखना है। ये अधिकतर सवालों के रूप में पूछा जाता है और इसका उपयोग सवाल हल करने के लिए भी होता है। और इसकी जो सिद्धता है वो सवाल के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये प्रमेय जो भी है यहाँ हम देखने वाले हैं जीवाओं पर आधारित, इसको ध्यान से समझना है, महत्वपूर्ण मार्किंग करना है और इसे जरूर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका कथन देखते हैं। कथन हेडिंग है जीवाओं के अंतःविभाजन से बने कोण का माप ज्ञात करने वाला प्रमेय। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जीवाएं जो है वृत्त के अंतभाग में विभाजित होंगे और उनसे बने दो जीवाएं जब प्रतिच्छेदित होती हैं तो उनसे जो कोण बनता है, एक कोण और उसका शीर्षाभिमुख कोण, तो उसमें से कोण का जो कोण बना है उसका माप निकालने के लिए ये प्रमेय बना है। और फिर कथन क्या है वो हम देखेंगे। किसी वृत्त में जब दो जीवाएं अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित करती हैं तो जीवाओं के बीच बनने वाले कोण का माप उस कोण तथा उसके शीर्षाभिमुख कोण द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों के योग का आधा होता है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। जीवा ए बी और जीवा सी डी वृत्त के अंतभाग में बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो इनसे बनने वाले कोण कौन सा है? कोण सी पी डी तथा उसका शीर्षाभिमुख कोण कोण ए पी डी। इसमें से कोई एक कोण हमें एग्जाम में सवाल में माप निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो हमने कोण CPB ले लिया है, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो वो सूत्र क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है कि ये किसके बराबर होगा? उस कोण तथा उसके शीर्षाभिमुख कोण द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों के योग का आधा होता है। तो इस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप क्या है? चाप CB। इस कोण द्वारा जो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर है कोण APD द्वारा अंतःखंडित चाप क्या है? चाप AD। तो इन दोनों द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों का योग का आधा होता है, ऐसा हमें साथ में लिखा गया है। कोण CPB बराबर आधा मापचाप BC धन मापचाप AD। ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रचना बनाते हैं। यहाँ पर रचना में हमें क्या करना है? रेख AC खींचना है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे रेख AC खींचा। जैसे हमने रेख AC खींच दिया, एक त्रिभुज तैयार हो गया है। ध्यान से देखो, त्रिभुज APC के लिए जो ये कोण हमने यहाँ साथ में लिखा है कोण CPB बन जाता है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर 9th में सीखा था पार्ट 2 में कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो दूरस्थ अंतःकोण कौन कौन से? ये हमारा बहिष्कोण है। दूरस्थ अंतःकोण एक ये है यहाँ पर और एक यहाँ पर है। कोण C और कोण A इनके मापों के योग के बराबर होगा। तो इसकी सिद्धता करनी है तो हमें इस प्रमेय का उपयोग करके सवाल शुरू करना है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो कोण हमने लिखा है ये हमारा साध्य वाला कोण है तो ये चेंज नहीं होगा, परंतु इस कोण के माप को हम चेंज कर सकते हैं। कोण A का जो मान है, नाम है, बड़ा कर सकते हैं। पहले कोण हम PAC लिखेंगे, अब उसका नाम हो जाएगा CAB। CAB क्या है? एक अंतर्लिखित कोण है जिसका माप बराबर होगा आधा मापचाप CB। कारण होगा अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। उसके बाद इसमें हमने ये भी कोण लिया है, इसका नाम हमने पहले ACP लिखा, कोण ACP। अब उसका बड़ा नाम क्या हो जाएगा? कोण ACD। एक अंतर्लिखित कोण है ACD और उसका माप बराबर होगा आधा मापचाप AD। आधा मापचाप AD के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिद्ध करने, इसके बाद हम इसमें मान रखेंगे और उसको जोड़ेंगे। अब हम सिद्ध करने के लिए शुरुआत करते हैं। लिखने के लिए
पहला पॉइंट है कोण CPB त्रिभुज APC का बहिष्कोण है। दत्त और रचना से। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं इसका समीकरण, इसलिए कोण माप कोण CPB बराबर हो जाएगा माप कोण ACP प्लस माप कोण CAP। कारण लिखना है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से। इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कोण का नाम, किस कोण को हमें बड़ा नाम लिखना है, किसको बस वही रखना है। तो ये जो कोण CPB है वो हमारे साध से मिलता जुलता है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। और माप कोण ACP चेक करते हैं, ACP यहीं तक रुका है, उसको बढ़ा के यहाँ तक लाते हैं, तो ये हो जाएगा माप कोण ACD। तो जो जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं CPB को, लेकिन चेंज कर रहे हैं माप कोण ACD प्लस दूसरा जो है माप कोण CAP यहीं तक है, उसका बड़ा नाम ले लेते हैं। कोण का मान चेंज नहीं हो रहा, कोण वहीं पर है, बस उसकी भुजाएं बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बिंदु एक रेखी है। तो ये कोण CAB हो जाएगा, माप कोण CAB। कारण लिख दो यहाँ पर कोण ACP कोण CAP के भिन्न नाम लेने पर। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये हमारा साध्य वाला कोण है, कोण ACD जो लिखा है ये अंतर्लिखित कोण है, कोण CAB क्या है, अंतर्लिखित कोण है। तो इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगाएंगे। इसको हम या तो एक एक करके कथन लिखें ये दोनों का, फिर इसके अंदर इस समीकरण में मान रखें, या हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ देखते हैं इसको कैसे लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। सबसे पहले समीकरण कोण CPB बराबर माप कोण ACD यदि अंतर्लिखित कोण है, अंतर्लिखित कोण है कौन सा है बोला गया है, ACD, तो उसका माप क्या होगा, आधा मापचाप AD। तो मैं इस कोण की जगह पर इसका मान लिखती हूँ, कोण ACD का मान क्या है, आधा मापचाप AD। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आधा मापचाप AD प्लस, अब हम दूसरे कोण पर जा रहे हैं, कोण CAB। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट में हमारा उत्तर आ जाता है जल्दी से, और ज्यादा समय भी नहीं लगता है, और जल्दी से सिद्धता हो जाती है। तो कोण CAB जो है अंतर्लिखित कोण है, और इसका मान बराबर होगा आधा मापचाप, आधा, देखो ये अंतर्लिखित कोण है तो इसके अंदर अंतःखंडी चाप है, तो इसका मान क्या होगा, आधा मापचाप CB। इस कोण की जगह पे लिख रही हूँ मैं आधा मापचाप CB। कारण होगा इसका अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। ठीक है, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये साध्य आ जाएगा। पांचवा नंबर, कोण CPB माप कोण CPB बराबर हो गया आधा, आधा कॉमन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, मापचाप AD प्लस मापचाप CB, दो चापों का योगफल और उसका आधा कर लो तो माप कोण CPB आ जाता है। इतने छोटे से ही
लाइन में हमारा उत्तर आ चुका है। सादे चेक करो, यहाँ पर मापकोण CPB बराबर आधा मापचाप AD ब्रैकेट यहाँ बंद कर देते हैं, प्लस आधा कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, मापचाप BC प्लस मापचाप AD, यहाँ पर भी वही है मापचाप BC प्लस मापचाप AD। तो ये हमारा कथन है कि जब भी दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो उनसे जो कोण बनता है उस कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडी चापों के मापों का योग का आधा होता है। तो हमें ये लाइन याद रखना है और सवाल में नाम बदल जाएंगे, उसके अनुसार हमें समीकरण बनाना है। हमें इस समीकरण को याद नहीं रखना है क्योंकि सब सोचेंगे कि ये सूत्र है तो चलो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे सवाल बदलेगा नाम बदल जाएगा, नाम बदलने से समीकरण बदलेगा। तो हमें क्या याद करना है, तो हमें इस वाक्य में ऊपर की दो लाइन बोलते हुए हमें ये मेन वाक्य याद रखना है कि जब दो जीवाएं प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनसे बने कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडी चापों के मापों के योग का आधा होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारा सूत्र आ चुका है, इसको सवाल में उपयोगी करना है। अब इसके बाद ये सब लिख लिया होगा, साथ साथ में लिखते जाओ क्योंकि अब हम दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं और ये हमारे इस पाठ का आखिरी प्रमेय होगा जो सवाल के लिए और सिद्धता के हिसाब से भी बहुत उपयोगी है। हेडिंग है जैसे यहाँ पे अंतःविभाजन लिया था, यहाँ पर दो जीवाओं का बाह्य विभाजन से बने कोण का माप ज्ञात करना है कि दो जीवाएं जब बाह्य विभाजन करेंगी, तो जब दो जीवा बाह्य विभाजन करेंगी तो वो रेखा बन के एक छेदन रेखा बन के बाहर जाएंगी और एक दूसरे को बिंदु पर काटेंगी। यहाँ पे मैंने बिंदु P नाम लिया है, जीवा AB और जीवा CD बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो उनसे बने कोण का यहाँ पे कोण बन रहा है, कोण APC बन रहा है दो जीवाओं से, उनसे बने कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों के अंतर का आधा होता है। तो ये जो कोण का माप है उनके द्वारा अंतःखंडित चाप, इस कोण के इस बड़े कोण के अंदर दो चाप अंतःखंडित हो रहा है, एक बड़ा चाप है एक छोटा चाप है, चाप AD बड़ा चाप AC बड़ा चाप है और चाप BD छोटा चाप है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अगर इस कोण का माप निकालना है जो जिसका शीर्ष बिंदु बाहर है और दो जीवाओं के बाह्य विभाजन से बना है ये, तो इसका माप होगा दो चापों के मापों के अंतर का आधा होता है। ये लाइन हमें याद रखना है, ये लाइन है ना दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है सूत्र के रूप में। अब ये कथन तो मैंने पढ़ दी, डायग्राम भी समझा दिया। दत्त में जीवा AB और जीवा CD वृत्त के बाहर भाग में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। साथ ये है कि मापकोण APC बराबर है आधा मापचाप AC, आधा है ब्रैकेट है लिखना है मापचाप AC माइनस मापचाप BD। इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना होगा, तो तब तक जब तक मैं यहाँ थोड़ा मिटा रही हूँ आप लोग ये नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये पहला प्रमेय पूरा कर सको। लिख लिया होगा इसे। अब हम क्या करते हैं, रचना का पार्ट लिखते हैं। हमें क्या मिलाना है वो पहले मिला लेते हैं। तो हमें किसको मिलाना है, मिला के एक त्रिभुज तैयार करना है। तो AD को A और D को मिलाना है, तो स्केल लेकर इसे मिलाओ ताकि एक त्रिभुज तैयार हो। यहाँ पे लिखो रेख AD खींचा। लिख लिया। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या करना है इसमें। तो इसमें हमें
यहाँ पर ये जो त्रिभुज ADP मिला है, इसका ये जो बहिष्कोण है ये हमारा साध्य वाला कोण है, और साध्य का दूरस्थ अंतःकोण, ये बहिष्कोण के लिए ये एक दूरस्थ अंतःकोण है, एक ये कोण है। तो वही बहिष्कोण प्रमेय जो हमने अंतःविभाजन में लगाया है वही बहिष्कोण प्रमेय यहाँ भी लगाएंगे। कोण ADC बराबर होगा कोण APD प्लस कोण PAD। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कोण का नाम पूरा नहीं है, बड़ा नहीं, उसको बड़ा कर देंगे या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे हमारा कोण ADC ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये कोण है APD, हमारा P जो है ना साध्य में आया है, तो कोण APD को APC बना देंगे, एक ही कोण के भिन्न नाम। और सामने हमने BAD लिखा हुआ है अगला एक कोण, तो ये भी BAD के बदले हमने शायद PAD लिखा है, तो उसको बना देंगे BAD, ये भी कोण का भिन्न नाम होगा। और जो ये कोण है कोण BAD और कोण ADC अंतर्लिखित कोण है, इसमें अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगाएंगे, मान रखेंगे, तो हमारे इस साध्य वाले कोण का मान आ जाएगा। तो बोलने से ज़्यादा हम इसको लिख कर देखते हैं, आसान सा है, 3-4 लाइन में आ जाएगा। तो इसके बाद हम उत्पत्ति शुरू करते हैं। उत्पत्ति कथन कारण बनाते हुए लिखना है साफ साफ, ताकि कारण भी हमें दिखाई दे कि क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि कोण ADC त्रिभुज ADP का बहिष्कोण है। दत्त और रचना से इसके बाद हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। नंबर 2, इसलिए मापकोण ADC बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा मापकोण DAP धन मापकोण APD। कारण इसका होगा दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से। ADC जो नाम है, ADC नाम जो है वो हमारा सही है, परफेक्ट है, तो यह वैसे लिख लेते हैं। मापकोण ADC बराबर DAP चेक करो, DAP, तो अगर हम DAB लिखते हैं तो नाम में मान में कोई परिवर्तन नहीं है और हमारा ये अंतर्लिखित कोण बन जाएगा। तो DAP को हम DAB बना देते हैं, मापकोण DAB धन मापकोण APD को अगर APC लिख दें तो हमारा सादे वाला कोण आ जाएगा, कोण वही होगा, बस भिन्न नाम हो जाएगा। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं, मापकोण APC, और कारण लिख लेंगे कोणों के भिन्न नाम, कोण के भिन्न नाम से। ये हमने समीकरण लिखा है, चेंज किया। अब मापकोण ADC एक अंतर्लिखित कोण प्रमेय है, तो उसका माप लिखना है। तो क्या आ जाएगा, मापकोण ADC का मान आधा, नंबर 4 पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आधा मापचाप AC, आधा मापचाप AC बराबर DAP को चेक करो, DAP को हमने नाम क्या बनाया था, DAB, जरा ठीक कर लो, यहाँ पे DAP पहले से ही है, उसका नाम चेंज होकर अभी क्या हो जाएगा, DAB। तो अब DAB जो है, DAB चेक करेंगे तो ये एक अंतर्लिखित कोण है और इसका मान होगा, इसके अंदर अंतखंडी चाप का माप का आधा,
तो क्या है, BD इसका अंतःखंडित है, तो आधा माप चाप BD दान माप कोण APC। APC हमारा साध्य वाला कोण है, तो अंतरलिखित कोण नहीं है, साध्य है। कारण लिखेंगे अंतरलिखित कोण प्रमेय से। अब हम पक्षांतर कर दें तो साध्य का कोण एक तरफ रखते हैं और ये अलग से घटाते हैं इसको। पक्षांतर ये धन इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधा मापचाप BD बराबर माप कोण APC। और हम आधा कॉमन ले लें तो हमारा सूत्र बन जाएगा आधा मापचाप AC माइनस मापचाप BD बराबर बड़ा कोष्टक बंद माप कोण APC। इस तरह से हमारा ये लास्ट में दो जीवाओं का जब बाह्य विभाजन से बनने वाला कोण, ये दो जीवा AB और CD जब बाह्य विभाजन होकर बाहर कोण बनता है तो उस कोण का माप होता है उसके द्वारा अंतःखंडित चापों के मापों के अंतर का आधा होता है। तो ध्यान से देखो, ये बड़ा चाप आगे आ गया है, मापचाप AC माइनस लगा है, अंतर मतलब माइनस लगा है, और मापचाप BD। तो इस तरह से हमारा ये दो मुख्य प्रमेय सवाल बनकर भी आता है और सवाल में भी इसका सूत्र का उपयोग होता है। ध्यान से यहाँ देखो, हमारा ये पार्ट एंड हो चुका है। 3.4 के बाद का सारा हिस्सा, 3.4 तक के सवाल हमें 8 करने हैं, उसके बाद का सारा हिस्सा कट है। यहाँ तक पूरा ये पूरा PDF में भेजा गया था तो उन्होंने कट का निशान लगाया होगा। 3.5 तक पूरा कट है, तो इसका मतलब है हमें अब बस 3.4 ही करना है इन सारे प्रमेयों का उपयोग करके। 3.4 के लिए हमें बहुत सारे प्रमेय महत्वपूर्ण पढ़े हैं, काफ़ी समय से करीब 2 हफ्ते लग गए। तो ये जो मैंने ध्यान में इसे ध्यान में रखे वाला है या मैंने समझा, ये पॉइंट जो है आप लोगों को ये सब लिखने के बाद फेयर में उतारना है और इसे सूत्र के रूप में याद करना है। इसका पूरा टेस्ट, इस पार्ट का पूरे प्रमेय का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ लो। तो अगले फ्राइडे जो है, इस फ्राइडे प्रैक्टिकल, अगले फ्राइडे हम इसका सूत्र का टेस्ट लेंगे और 3.4 स्टार्ट करना है।